गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग हीट कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। तो कहता है कि हीट कैपेसिटी कहता है कि इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय यूनिटी। ठीक है, यानी हीट कैपेसिटी है कि कितना अमाउंट देंगे वो हीट के बारे में बताता है, और टेम्परेचर उसमें 1 डिग्री बढ़ता है, यानी वो एक तरह से एनर्जी ही है मगर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए है। ठीक है ना। अब कहता है कि यू कैन से ऑल्सो इन इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच ऑन मल्टीप्लिकेशन विद द टेम्परेचर चेंज गिव द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। यानी कहने का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच ऑन द मल्टीप्लिकेशन विद द टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी क्या है, उसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टेम्परेचर से करते हैं। तो कहता है कि क्वांटिटी ऑफ एनर्जी के बारे में देता है जो सिस्टम में दैट विच हैज़ एंटर्ड और लेफ्ट द सिस्टम एज ए हीट। यानी सिस्टम में कितना हीट गया और आया उसके बारे में हीट कैपेसिटी को टेम्परेचर से जो चेंज इन टेम्परेचर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिल जाता है उसको। कहते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड एज सी को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े तो हम कहते हैं कि कितना टेम्परेचर, यदि हम ऐसे सोचिए कि डेल टी की वैल्यू 1 रख देते हैं, रख दिया तो सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, या जो दूसरा डिफिनेशन बताया गया कि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच ऑन मल्टीप्लिकेशन वाला, तो यदि अब डेल टी को सी से मल्टीप्लाई कर दें, यानी हीट कैपेसिटी इज दैट प्रॉपर्टी विच ऑन मल्टीप्लिकेशन विद द डेल टी गिव द हीट दैट्स एंटर इन द सिस्टम और लीव द सिस्टम। ठीक है, हम यहाँ पे डिफरेंशियल डी टी भी ले सकते, डेल टी भी ले सकते हैं, डी टी भी ले सकते हैं। ठीक है ना। बहुत कम अमाउंट का होगा तो ये लेंगे, और ज़्यादा अमाउंट का होगा तो ये लेंगे। ठीक है, कहता है कि द पॉइंट अबाउट सी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसके बारे में इट इज कहता है कि इट इज बेसिकली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसा प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक ना, यानी ज़्यादा अमाउंट लेंगे तो उस पर डिपेंड करें, कम अमाउंट लेंगे तो कम होगा, ज़्यादा अमाउंट लेंगे तो कम होगा, ज़्यादा अमाउंट लेंगे तो ज़्यादा, कम अमाउंट लेंगे तो कम होगा। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल कंस्टिट्यूटिंग सिस्टम। सिस्टम में कौन मटेरियल कंस्टिट्यूएंट है उस पर वो नेचर उसकी हीट कैपेसिटी डिपेंड करेगा। ठीक ना, कि आयरन है कि वुड है कि रबड़ है कि प्लास्टिक है, उस पर डिपेंड करेगा। सबका अलग अलग हीट कैपेसिटी होता है, यानी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए एनर्जी अलग अलग देना होगा। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हीट कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर वो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट कैपेसिटी का वेरिएशंस आने लगेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। जो कुछ प्रॉपर्टी होता है ना कि कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू। आप पढ़िए फिर।